सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ ऋषि यादव और आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आगे आने वाले 25 से 30 दिन के बीच में। तो उसका ये पार्ट 4 होने वाला है और आज हम जो जो पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम इनके ऊपर ये जो चीज़ें ऊपर जो छूट गई हैं इनको कब पढ़ेंगे, तो इनको भी हम लोग बाद में कवर करेंगे, बट फिलहाल जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो जो टॉपिक है वो कम्युनिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कौन लीड कर रहा था, किसके द्वारा चलाई जा रही थी, उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं बेसिकली। तो यूनियन पावर की जो कमेटी है और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, मतलब जो स्टेट्स के साथ व्यवहार करती है और नेगोशिएट करके रखती है। नेगोशिएट मतलब बेसिकली होता है वार्तालाप करके और उनके साथ चीज़ें अच्छे से बना के चलती है, वो दोनों कम्युनिटी थी, जैसे कि यूनियन पावर कम्युनिटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, जो स्टेट से बात करके रखती है वो वाली कमेटी। और यूनियन पावर कमेटी, ये दोनों कौन हेड कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद कैसे करोगे? आपने सुना होगा कि भाई इस यूनियन का नेता कौन है, और नेता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक तो सुभाष चंद्र बोस है, पर सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे थे नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक चीज़ और है कि जो भी किसी भी कम्युनिटी को चलाएगा, जैसे मान लो आप किसी कम्युनिटी में बिलोंग करते हो और अगर आप चाहते हो कि वो कम्युनिटी, मतलब स्पेलिंग रॉन्ग होगी, तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि वो कम्युनिटी आगे बढ़े, तो आप उसमें कोई जवान लोग को रखोगे ना। कोई बूढ़े तो रखो नहीं, बूढ़े रख सकते हो एक्सपीरियंस के लिए, पर आप क्या रखोगे? कोई जवान व्यक्ति है ना, कि वो आगे से बढ़ा के चले। तो यूनियन जहाँ पे आएगा वहाँ से याद कर लो जवान। जवान से जवाहर, जैसे जवान, जैसे जवाहर। देखो JAWA, ए न कर दोगे तो जवान हो जाएगा, एच कर दोगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। याद हो जाएगा। यूनियन पावर कम्युनिटी 1000% याद आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी से भी आपको याद आ जाएगा। स्टेट कम्युनिटी है जो, उसको थोड़ा देख लेना। जहाँ जहाँ यूनियन है बेसिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी, बट हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी, एडवाइजर कम्युनिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। जो ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जो कि हमारे इंडिया में, उनके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो एडवाइस देता है, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो एडवाइस देता है, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर एडवाइस देता है, जो ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया के ऊपर एडवाइस देता है। तो उस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी को कौन हेड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऐसा होता है, अच्छे समझना। यहाँ पे लिखा है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब छोटे छोटे, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जानते हो ना, इनकी एक स्टैचू कहीं पे बना है। ज़रा कोई बताएगा स्टैचू कहाँ बना है और क्या नेम है उस स्टैचू का, और उसकी हाइट भी बताना आपको, ठीक है? कमेंट बता देना, जो बता देगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, तो ये कैसे याद होगा? जैसे जब हमारा इंडिया, बेसिकली भारत जो है, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, ये सिक्किम, अरे गलत बन गया, मतलब समझ लीजिए जो बेसिकली इंडिया था, तो जम्मू कश्मीर का एक एरिया था, एक यहाँ पे एरिया था, और एक और एरिया था जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अच्छा खासा नेगोशिएशन किया था। किन के साथ? प्रिंसली स्टेट्स के साथ। किन के साथ? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली उनको एक वो दिया गया था, या तो आप इंडिया में ज्वाइन हो जाओ पार्टीशन के टाइम पे, या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ, या फिर आप खुद को इंडिपेंडेंट कर दो। तो एक जम्मू कश्मीर में, एक यहाँ पे कोई हैदराबाद वाला इलाका था, और एक और इलाका था जहाँ पे लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा था। तो उनको बाद में जाके किसने जुड़वाया था? किसने उनसे बोला था अच्छा आओ यार बात करें? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत सारे उस टाइम पे जब भारत टूटा ना, जब भारत का डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, तो बहुत टुकड़ों में टूट गया था। तो उन टुकड़ों को, सारे टुकड़ों को जोड़ने वाले कौन थे? सरदार पटेल, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही बात याद कर लो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हीं ने माइनॉरिटीज़ को लेके चला। इनके राइट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल के लिए, एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए कौन लड़े? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या फिर कौन, ये जो क्या बोलते हैं कम्युनिटी को कौन हेड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बेसिकली इनका नाम सरदार कैसे पड़ा? तो ये बेसिकली एक आंदोलन लेड कर रहे थे, तो उस टाइम पे किसी ने इनको बोल दिया आप हमारे सरदार, और वहाँ से इनका नाम सरदार पटेल पड़ गया। और ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो ना, सरदार पटेल कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इन सब के बारे में डिटेल नोट्स मेरे पास पड़े हैं। आप अगर कहोगे तो डेली डेली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी हम उनको भी कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है? तो याद आपको हो जाएगा। जो माइनॉरिटीज़ के साथ चलेंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जवान, और जवान होगा तो यूनियन में काम करेंगे, ठीक है? तीसरा देख लेते हैं। ड्राफ्ट मतलब होता है कि अभी आपने छोड़ दिया, बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना? कि आप इंस्टा पे डालते हो तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, बाद में जाकर उन चीज़ों को अपलोड करते हो।
तो जो ड्राफ्टिंग जो कम्युनिटी थी उस पर कौन काम कर रहा था? बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। जैसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? बी आर अम्बेडकर को। ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा तो बोला नहीं जाता कि बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। तो बेसिकली आप ये समझ लो याद करने के लिए कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था। अगर आपको याद नहीं हो रहा कि ड्राफ्टिंग कमिटी जो कमेटी नेम है, जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी है, कौन हेड कर रहा था? बी आर अम्बेडकर। तो याद कर लो कि जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ड्राफ्ट की गई थी वो सबसे पहले किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कम्युनिटी। जो प्रोसीजर कम्युनिटी थी उसको कौन लीड कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ओके, यहाँ तो बेसिकली मैं आपको इजीली याद करा दूंगा, बट एग्जाम में ये अलग से फंस सकता है। जैसे यहाँ रूल्स लिखा है, यहाँ प्रोसीजर लिखा है, यहाँ पे भी आर से राजेंद्र और पी से प्रसाद है, तो आर से रूल्स, पी से प्रसाद। और अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वैसे ऐसे ही आएगा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कम्युनिटी का कौन था हेड, तो आप बोल दोगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कर लोगे। और बाकी 2-4 बार देखोगे ना तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आपको ट्रिक नहीं देखनी पड़ेगी, ये बात भी याद रखो। तो 2-3 दिन में आके दोबारा वीडियो देख लिया करो, जब आपको लगे अरे मैं तो भूल रहा हूँ तो देख लिया करो। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कई लोग पूछते हैं पीडीएफ का नाम क्या है, तो स्टैटिक जीके पार्ट 1 सर्च करोगे तो यही पीडीएफ सीधा खुल जाएगा। पुराने सारे वीडियोस देखोगे तो आप ऊपर जितना भी है वो सारा भी लर्न कर पाओगे। ठीक है, और कम्युनिटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सुनिए इसको देखिए, जीवी मवलांकर, जीवी मवलांकर, जीवी मवलांकर। अब कमेटी थी जिसको, जो कि फंक्शन चेक करती थी किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो फंक्शन देखो अगर चेक करोगे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो फंक्शन बेसिकली कौन करता है? कंप्यूटर करता है, नहीं करता है? हाँ या ना? फ़ोन भी करता है ना फंक्शंस। और फंक्शंस की अगर बात हो रही है तो फंक्शन अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो आपकी फ़ोन की जीबी फुल नहीं हो जाएगी। और अगर जीबी फुल हो जाएगी तो जीबी से आपको जीबी मावलांकर याद आएगा कि नहीं आएगा? बस ये बताइए कमेंट में। आ जाएगा ना? बस ठीक है, अभी आपको याद हो गया, याद बना रहेगा कुछ दिन, बट रिवाइज करना कि कम्युनिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? तो जीबी मावलांकर। ठीक है, मावलांकर जो भी नेम है, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। स्टेयरिंग कमेटी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, है ना, कि प्रेसिडेंट है? कोई बताएगा? प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या फिर वाइस रॉय हैं? ये तो कोई वैसे बता ही देगा। तो जो स्टार्टिंग में जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो स्टेयरिंग जानते हो ना, गाड़ी की स्टेयरिंग, जो इंडिया का स्टेयरिंग था वो सबसे पहले अपने हाथ में किसने लिया था? राजेंद्र प्रसाद ने। तो उससे याद कर लो, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपने हाथ में क्या लिया? स्टेयरिंग। ठीक है, याद हो गए पाँचों? नहीं हुए? नहीं हुए, हो गए। चलो करके देखें। जवान है तो यूनियन की बात होगी, सरदार पटेल हैं तो क्या होगा? अभी यार आपको तो बताया था, सरदार जो पटेल होंगे उससे अपन ने क्या याद किया था? बेसिकली छोटे छोटे लोगों के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को जोड़ के रखा था। और ये जैसा आप यहाँ देख रहे हो ना, माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे, ट्राइबल्स की बात करेंगे, एक्सक्लूडेड एरियाज़ की बात करेंगे, तो इनका जो हेड किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को। बी आर अम्बेडकर ने पहले से ड्राफ्ट करके दे दिया था, तो उससे बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कैसे अभी आपको याद नहीं हो रहा था? अभी तो कराया था। आर से रूल्स, पी से प्रोसीजर, आर से राजेंद्र, पी से प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे? पहले आदमी थे तो ये क्या कर रहे थे? स्टेयरिंग संभाल के चल रहे थे पूरे देश का। और कम्युनिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके फंक्शन कौन देखेगा? फंक्शन वही देखेगा ना जिसकी जीबी अच्छी खासी होगी। फ़ोन की जीबी जानते हो ना, गीगाबाइट, उससे याद कर लो, जीबी मावलांकर। ओके, तो एक टॉपिक और कोई निपटा लेते हैं। चलो इसी को पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी रिपोर्ट की अगर बात हो ही रही तो कम्युनिटी रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं। दूसरा थोड़ा मुझे यूज़ करने दो फैन। बैटरी कितनी बची है? 11% है। चलो अभी हो जाएगा टॉपिक हमारा। मैं 2-3 टॉपिक और कवर करने वाला था, बट वो कल अगली आने वाली वीडियो में कर लूँगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें लाइव पढ़ाऊँ तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करते रहा करो अपने सजेशन, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको बुरा लग रहा है, और आप चाहते हो कि मैं इंप्रूव कैसे करूं, या फिर क्वालिटी वीडियो की कोई भी चीज़, या फिर मैं लाइव आगे बढ़ाऊं, जो भी आपके सजेशंस हुआ करें कमेंट में डाल दिया करो। जो भी आपके डाउट हुआ करे कमेंट में डाल दिया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ रिपोर्ट की बात करें तो मली मैथ कम्युनिटी रिपोर्ट किसके साथ रूल करती थी? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म कम्युनिटी रिपोर्ट डील। जो मली मैथ कम्युनिटी थी ये किसके साथ डील, मतलब किसका ये, इसका जो संभालने का काम था वो किन चीज़ों को संभालता था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स को। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म जो थे उनके साथ डील करने का काम किसका था? मली मैथ कम्युनिटी का। किसका? मली मैथ कम्युनिटी का। ठीक है, जस्टिस वही देगा जो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा वाला कौन होगा? जो मैथ पढ़ा होगा। याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, याद कर लोगे ना? हाँ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी याद करो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप रंग रंजन पैनल फॉर द टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री ऑन द नवंबर 2012। तो 2012 में नवंबर के टाइम पे शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, उनको पूरा डी कंट्रोल करने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब कब बनाई गई? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप रंग रंजन पैनल। कौन सा बनाया गया था? रंग रंजन पैलेस, रंगा रंजन पैलेस बेसिकली, रंगा राजन पैलेस, पैनल रागा रंगा राजन पैनल। याद हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं हुआ? तो सुनो ना, सुनो 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 सुनो। शुगर कैसी होती है? वाइट। वाइट के अलावा किसी और कलर की शुगर देखी है? नहीं देखी। तो किस कलर, मतलब रंग की शुगर देखी, किसी और कलर की नहीं देखी। तो उससे याद आएगा? नहीं आएगा। बट यहाँ ठीक से देखना ना, आप ये रंग पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कलर, और कलर से आपको वाइट मतलब शुगर 1000% याद आ जाएगी। ठीक है, और नहीं मानते हैं तो अभी रिवाइज कराएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार याद हो गया। अच्छा अभी मन में बताओ, शुगर से क्या मतलब है? शुगर से रंग मन में आया, रंग से रंग रंजन कम्युनिटी आपके मन में नहीं आ जाएगी? बस खत्म, ये तो कह रहे थे। साइमन कमीशन इसके बारे में हमको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर वीडियो जल्द ही आएगा। टॉपिक वाइज जो जीके चल रही है ना साथ में, इसी के पैरेलल टॉपिक वाइज में दिन में भी 2 वीडियो आ जाते हैं, 3 दिन में भी 1 वीडियो आता है, बट इसमें डेली 1 वीडियो आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को लर्न करते हैं। और चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, रिवर सिस्टम पूरा निपटा रखा है, ऐसा निपटाया है ना कि जिसने एक बार वो वीडियो देखी उनको सारा का सारा याद हुआ है। तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना, ज़रूर देख लेना। ठीक है, और तो साइमन कमीशन 7 लोगों का, 7 ब्रिटिश मेंबर का ग्रुप था जो कि पार्लियामेंट के अंडर बनाया गया था, चेयरमैनशिप के अंडर किनके? सर जॉन साइमन। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन। कौन? साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सर जॉन साइमन के कौन थे? चेयरमैन। ठीक है, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो इसमें टोटल 7 लोग थे, जो कि इंडिया के बारे में और इंडिया के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें बनाने वाले थे। अब तुम इंडिया के लिए कुछ अच्छा बना रहे हो और तुम हो सारे ब्रिटिशर्स, तो हम कैसे मान लें कि तुम हमारे लिए अच्छा बनाओगे? इसलिए इसका पूरे इंडिया में विरोध हुआ था, लोगों ने नारे लगाए थे, गो साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, इसके नारे पूरे इंडिया में लगे थे उस टाइम पे, इसलिए इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कमीशन ये कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। ये याद कर लेना, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो स्वर्ण सिंह थे बेसिकली, स्वर्ण सिंह जो कम्युनिटी थी, उनने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक सिफारिश लगाई थी कि उन्होंने बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनमें रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, तो इन्होंने बोला था कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर लिया जाए। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्या अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि नहीं है? कमेंट में ज़रा कोई बताए, और अगर है तो कितनी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना। एक चीज़ और, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनका कमेंट में आंसर किया करो। उससे अगर आप कमेंट में आंसर करोगे तो अच्छा लगता है, और वीडियोस में और जल्दी, और दिन में हो सकता है कि 2 वीडियोस भी लाने लगूँ। तो इन चीज़ों को दिमाग में थोड़ा रखो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो बता दिया करो कमेंट में। बिल्कुल लाइक शेयर, मतलब लाइक तो कर ही दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। अगर वीडियो पसंद आई तो बता दो, अगर नहीं पसंद आई तो भी बता दो, कम से कम पता तो चले। फीडबैक दे दिया करो बेसिकली वीडियो के बाद। ओके, और वीडियो और लंबी करे और डिटेल में पढ़े इन टॉपिक्स के बारे में, या फिर और शॉर्ट कर दें, ये भी बता देना। द इंटर स्टेट काउंसिल इज नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप बाय प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी कमीशन 1990। जो एक सर की करिया, अरे यार सुनो, जो ये देख रहे हो ना इंटर स्टेट काउंसिल, ये एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे बनी थी। कब कब बनी थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जब सरकरिया कमीशन में ने क्या बोला था? रिकमेंड किया था कि सरकरिया कमेटी, अच्छे समझो, कंफ्यूज मत हो। सरकरिया कमीशन ने एक रिकमेंडेशन डाली कि भाई आप इंटर कास्ट काउंसिल को नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सेटअप कर दी जाए। जो इंटर स्टेट काउंसिल है जो कि नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको क्या कर दिया जाए? सेटअप कर दिया जाए। ठीक है, ये किसने बोला था? सरकरिया कमीशन ने। ओके 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 ओके, तो आगे देखते हैं।
तो ये आपको याद करना है, हाँ याद तो करना है, तो ये याद आप कर लोगे वैसे, इसमें कुछ है नहीं। और अगर याद ना हो तो यार कमेंट बता देना। और अगर फिर भी याद करना ही करना है तो याद कर लो कि जो नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसका नाम क्या था, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में क्या होती है, सरकार। ठीक है, तो सरकार से याद कर लो, सरकार की इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, वैसे पढ़ोगे और याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें, बार बार देखोगे तो। विजय कलेर कमेटी कब बनी थी और क्या इसका काम था? जो विजय कलेर कमेटी बनी थी ये इसलिए बनी थी कि ये स्टडी करे और एवेल्यूएट करे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल की। जो पब्लिक सेक्टर है उसका कितना पार्टिसिपेशन होगा और प्राइवेट सेक्टर है उसका कितना पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को किसने बनाया था? विजय कलेर। ठीक है, कैसे याद करोगे? विजय माल्या को जानते हो? बस हो गया याद। नहीं याद हुआ? सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं ना कैसे याद होगा। मान लो जो विजय माल्या है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में डील करता होगा, गवर्नमेंट भी उसे बहुत पैसा देती है, मतलब पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को तो उसने लूट ही लिया, बहुत सारे बैंक्स को। तो उससे याद कर लो विजय कलेर से विजय माल्या, मतलब विजय माल्या से विजय कलेर याद कर लो। केलकर लिखा है इसी में, क्या ही पढ़ता हूँ क्योंकि पहली बार इनको देख रहा हूँ ना अभी। तो डी के बसु गाइडलाइंस, जो एक गाइडलाइन है डी के बसु की, उनको बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर हैं जो कि बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो कि किसके लिए बनाए गए थे? पुलिस और अदर एजेंसी हैं जो कि अरेस्ट करती हैं, किसी को डिटेन कर लेती है, और इंटरोगेशन के टाइम पे जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे वो सारे किसने बनवाए थे? डॉक्टर मतलब डी के वासु। किसने? डी के वासु ने। किसने? डी के वासु ने। किसने बनाए थे? डी के वासु ने। तो ऐसे याद कर लो, मतलब बेसिकली है जो डी के वासु के गाइडलाइंस हैं वो इसलिए बनाए गए थे कि जो जब पुलिस पकड़ लेती है, किसी को अरेस्ट कर लेती है, डिटेंट कर लेती है और इंटरोगेशन के लिए करती है, तो वो क्या क्या करे, क्या क्या ना करे, प्रोसीजर्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये किसने बनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने। और उन गाइडलाइंस का नाम क्या था? डी के वासु गाइडलाइंस। ठीक है, जो डी के वासु गाइडलाइंस हैं वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर हैं जो कि फॉलो करना पड़ेगा किनको? अच्छे समझो, पुलिस को और अदर एजेंसी को, जब वो क्या करेंगी? अरेस्ट करेगी, डिटेंट करेगी या इंटेरोगेशन करेंगी। ठीक है, याद तो कर लोगे ना? क्या यार ये भी याद नहीं कर पाओगे? अब तुमको कोई पकड़ लेगा तो तुमको आंसू नहीं आएंगे आंखों में, अरेस्ट कर लेगा तो तुम्हें आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? और आंसू से पासू याद कर लो। ठीक है, अभी भी याद नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट याद आया? सुप्रीम कोर्ट से डी के याद आएगा? हैं, सुप्रीम कोर्ट से डी के तो के डी तो याद आएगा। के डी याद नहीं आया? के डी पाठक एक शो आता था अदालत नाम का, याद आया? अदालत नाम का। तो उससे याद कर लें, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है के डी बासु। अब बेसिकली आप ये दो तीन देखोगे ना आपको याद आ जाएगा। या तो आप डिटेंशन देखोगे, अरेस्ट देखोगे तो आपको क्या याद आ जाएगा? रोना, और रोने आंसू याद आएगा, और आंसू से आपको याद आ जाएगा बासु। और बासु से डी के अगर आपको याद ना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से याद आ जाएगा कि के डी पाठक एक शो आता था, कौन सा? अदालत। किस पता था? सोनी पे। अगर आपने कभी देखा हो, और अगर आप थोड़े पुराने टाइप के हो, मतलब ये यूट्यूब वगैरह के ज़माने में पैदा ना हुए हो, 8 से लगभग 8-10 साल पहले अगर आप टीवी देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो मंडल कमीशन रिकमेंडेड। ओके, तो बेसिकली जो मंडल कमीशन थी उन्होंने रिकमेंड किए थे 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इन द ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, और कमीशन रिकमेंडेड दैट द मेंबर्स ऑफ ओबीसी टू बी गिवन 27% रिजर्वेशन फॉर जॉब्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग, कि जहाँ पे भी चाहे गवर्नमेंट हो, बेसिकली यही तो लिखा है, गवर्नमेंट सर्विस और जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी जॉब है चाहे वो सेंट्रल की हो, इन सब पे 27% रिजर्वेशन किसका मांगा था? किसका? ओबीसी का। किसने? मंडल कमीशन ने। ठीक है, ठीक है, बुरा लग रहा है रिजर्वेशन सुन के? अच्छा, तो चलो, ये रिजर्वेशन बेसिकली स्टार्टिंग में कितने साल के लिए बनाया गया था? और आपको अगर ये लग रहा है कि बी आर अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन चालू किया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम बताया था कि सिर्फ इस टाइम के बाद ये जो रिजर्वेशन है इसको बंद कर देना, पर नेता नगरी में लोगों ने इस रिजर्वेशन को कभी बंद ही नहीं किया, वरना उनको लगता था हमारी सरकार चली जाएगी, लोग भड़क जाएंगे, और उस चक्कर में आज, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, छोड़ो। तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, बट अगर आपको याद रखना है तो याद कर लो भाई, भीड़ इतनी हो जाती है ना ये रिजर्वेशन, ये एग्ज़ाम्स के चक्कर में, जब पैट का एग्ज़ाम आएगा उसके चक्कर में, यूपी पुलिस के में इतनी भीड़ हो जाती है कि जो पुलिस होती है डंडा करने लगती है। क्या करने लगती है? लाठी चार्ज करने लगती है, डंडा वगैरह मारने लगती है। डंडा सा मंडल याद कर लोगे? हैं, डंडा सा मंडल कैसे याद करोगे? देखो, 27% रिजर्वेशन याद आएगा तो आपको भीड़ याद आ जाएगी वैसे, कि हाँ यार बहुत भीड़ है, बहुत याद आ जाएगा, बात मानो याद आ जाएगा। भीड़ याद आएगी तो आपको पता चलेगा पुलिस मारती है डंडा, और डंडा से एम की जगह ये रखो डी, और DANDA, डंडा याद हो गया। तो डंडा कमीशन से आप याद क्या कर लो? ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन किसने दिलवाया था? किसने दिलवाया था? मंडल कमीशन से। ठीक है, मंडल कमीशन ने।
सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। जो दूसरी जो एससी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई 1979 में, वो किसने हेड की थी? बीपी मंडल ने। किसने? बीपी मंडल ने। ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, पहले मान लो आपने ओबीसी वालों को दे दिया रिजर्वेशन, उसके बाद आपने बैकवर्ड सेकंड बैकवर्ड क्लास मतलब बैकवर्ड क्लासेस को भी दोबारा दे दिया। आपने क्या दे दिया? कमीशन, क्या बोलते हैं उसको? रिजर्वेशन। कहाँ गए यार, एक सेकंड ना। हाँ तो ये है, यही तो थे। हाँ हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो। तो ले, क्या हो रहा है ये? हाँ तो ये रहे। तो जो सेकंड जो क्लासेस हैं, अच्छे समझना कि पहले तो आप दे रहे थे ओबीसी वालों को 27%। ठीक है, पहले आप दे रहे थे ओबीसी वालों को 27% रिजर्वेशन। उसके बाद आपने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी निकाल दी कब? 1797 में। तो भैया हमारा तो बीपी बढ़ जाएगा ये सुन के, है ना? बीपी बढ़ जाएगा ना, तो याद कर लो बीपी मंडल ने दिया था सेकंड बैकवर्ड, क्योंकि बीपी कब बढ़ेगा? जब आप कहोगे अभी तो ओबीसी तो ठीक ही था, अब आपने दूसरा स्टार्ट कर दिया, तब बीपी बढ़ेगा ना। और स्टार्टिंग में अगर आपको पता चल जाएगा ओबीसी वाले कैंडिडेट, तो आपको याद आ जाएगा डंडा बढ़ेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत होने लगी। ठीक है, याद कर लेना। और अगर आपको कुछ चीज़ें अजीब लगती हैं, तो जब आप अगली बार रिवीजन करोगे ना इस प्लेलिस्ट का या फिर इस नोट्स का, तो आपको सारे के सारे ट्रिक्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, और नहीं मानते तो करके देख लेना। ठीक है। इन 1990, सुनो, तो 1990 में जो दिनेश गोस्वामी कम्युनिटी थी, उसको बनाया गया रिकमेंडेशन देने के लिए, किस पे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये किसने बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कम्युनिटी को बनाया था। किसको? कम्युनिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। ठीक है, इसको याद याद मत करो, हर चीज़ से याद करोगे तो इसको थोड़ा देख लेना खुद से। हैं खत्म? खत्म। तो चलो पहले इनको रिवाइज कर लें जल्दी से। तो देखो, मली मैथ से आपके साथ जस्टिक होगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा वो आपके साथ वैसे ये फालतू चीज़ें नहीं करेगा। ठीक है। रंग रंजन पहले मतलब बेरंग, बेरंग मतलब वाइट, वाइट से कुछ याद आया? वाइट से कुछ याद आया? सफ़ेद, सफ़ेद से कुछ याद नहीं आया? रंग रंजन पहले ऑफ द टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन नवंबर 2012। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप रंग रंजन पैनल फॉर टोटल डी कंट्रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन नवंबर 2012। तो इससे आपको रंग रंजन से बेसिकली वाइट कलर याद आ गया था ना, वाइट कलर से आपको शुगर याद आ जाएगा जब भी आपके ऑप्शंस में आएगा। ठीक है। साइमन कमीशन 7 लोगों की थी, याद आ गया होगा, और जॉन साइमन पे नाम था, तो इसमें तो कुछ करना नहीं, क्योंकि जॉन साइमन पे ही नाम है और साइमन कमीशन है। ठीक है, सर जॉन साइमन। ठीक है, कब आए थे? 1928, जो कि जरूरी है, इसको याद रखना। स्वर्ण सिंह कमेटी इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ 26। ठीक है, ये बोला था मैंने आपको, याद कर लेना है ना। बोला था ना कि इसका भी कुछ बताया था, एक सेकंड। हाँ तो ये मैंने आपसे बोला था कि आप खुद से याद कर लेना, तो उसको देख लेना एक बार फोर्थ वाले को। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पैसा वर्ड था नहीं कि याद किया जाए। ओके, जो सरकार होगी वो स्टेट के साथ काम करती है ना, इंटर स्टेट, तो उससे याद कर लो इंटर स्टेट काउंसिल। याद किया था, ऐसे ही तो किया था, खत्म। और जो सरकार होगी वो परमानेंट नॉन परमानेंट क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर पे बनी थी कब? सरकारिया कमीशन 1990 में। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल से आपको याद आ जाएगा सरकारिया। ठीक है, लिख के ले लो। एक चीज़ और याद कर लेना कि जो सरकार होती है हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, इसलिए नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेना। कि सरकारिया कमीशन की जब भी बात आ जाए तो याद कर लेना नॉन परमानेंट, क्योंकि सरकार कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। ठीक है, और किसने दिया था? इंटर स्टेट ने। इंटर स्टेट काउंसिल है ये नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन परमानेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। विजय के रेट से हमने विजय माल्या याद किया था, और विजय माल्या से हमको क्या याद आ गया था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इनका अच्छा खासा, समझ गया। पढ़ो इन चीज़ों को, पढ़ लेना। इंग्लिश हिंदी, जो हिंदी वाले वो भी हिंदी में पढ़ लेना, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में पढ़ लेना। और वैसे इंग्लिश वाले जो हैं वो तो उनका तो फ़ायदा हो ही रहा है, जो हिंदी वाले उनको भी तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। बासु से आपको आंसू याद आया तो, और आंसू से आपको जेल याद आ जाएगी, जेल से अरेस्ट, डिटेंशन और इंटरोगेशन। ठीक है, रूल्स निकाले थे, किसने निकाले थे? डी के बासु ने। डी के बासु से अब याद नहीं आया तो के डी बासु से याद कर लिया था हम लोगों ने। एक चीज़ और किसके लिए निकाले? तो पुलिस और कोई आपको पकड़ लेता है, किसने निकाले थे? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, मंडल कमीशन आपको याद ही आएगा, तो मंडल से हम लोगों ने भी डंडे से याद किया था, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ होती है तो क्या होता है? लाठीचार्ज। लाठीचार्ज मतलब डंडा, और डंडा से मंडल। क्या इतना लंबा आपको याद आएगा? 1000% याद आएगा। अभी याद आ गया था ना जब दोबारा हम लोग रिवीजन कर रहे थे। अच्छा, ये वाला याद आ गया? ये याद आया? सेकंड बैकवर्ड क्लास, बीपी बढ़ा आपका, बढ़ गया ना, वही चीज़।
ठीक है, ओके। और और हाँ, इस वाले को आपको लर्न करना था, बस खत्म। 10th वाले को और 4th वाले को आपको लर्न करना है, बाकी सारे आपको लर्न करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, ये बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट हम लोग कवर करने वाले हैं आगे आने वाले 25 दिनों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो ऐसे होंगे डेट है, फिर डेट है, तो उनको आप खुद याद कर लेना, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी उनको मैं याद कर लूँगा, करवा दूंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, उनके लिए तो अपन अलग वीडियो बना ही रहे हैं ना। अलग टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उन पर PYQs भी कवर कर लूँगा। तो उम्मीद ये है कि आप पुरानी 3 वीडियो देख के आए थे चौथी वीडियो पे, और अगर आप सीधे चौथी वीडियो पे आए थे तो पुरानी 3 वीडियो देख के आइए सर, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे तो कल मतलब अगले दिन अपलोड कर दिया जाता है, अगर टारगेट पूरा हो जाता है। तो आज का जो टारगेट है वो है 20 लाइक्स का, किस पे, वीडियो पे। और 20 लाइक नहीं आएंगे तो सच में नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं होगा। तो 20 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट में लगभग 10 कमेंट हो जाए, ठीक है, बट लोग चाहे सजेशन दे दें, चाहे डाउट्स पूछ लें, चाहे ये बता दें, एडवाइस दे दें, कुछ भी दे दें, बट 10 कमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसे और कंटेंट के लिए हमको फॉलो करें। 75 डे हार्ड ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके साथ लगभग 200 प्लस लोग 75 डे हार्ड में इनरोल कर चुके हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।